हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा। ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 9 है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 8 तक बना लिया है। उसमें क्या है, उसमें पार्ट 1 में टोटल कॉन्सेप्ट है, पार्ट 2 से पार्ट 4 तक क्या है, थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चन का हमने करा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन करा है हम लोगों ने जो क्या है ना एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद पार्ट 6 से जो एसएससी सीजीएल जो टायर 2 में जो क्वेश्चन आ रहा था उसका हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसलिए जो कोई भी ये पार्ट पहले देख रहा हो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले पार्ट 1 से पार्ट 8 तक सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 9 देखिए। और हाँ, जिस कवि ने अभी भी मेरा फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा में ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ मेरा फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक देखकर उसका लिंक में क्लिक करके मेरा जो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो उसके बाद तो ये लेसन के बाद ये लेसन क्या आज 9 है तो 10 तक करेंगे। उसके बाद हम लोग कोई दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। ठीक है, और अगर इस चैप्टर का अगर और भी कोई पार्ट अगर देना होगा तो बाद में मैं दे दूंगा। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, और हाँ, मैंने सिंप्लीफिकेशन का भी मैं चैप्टर करा हुआ है, तो अगर आप लोगों में किसी का अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई डाउट है तो मेरा सिंप्लीफिकेशन का जो लेसन है वो देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरा सिंप्लीफिकेशन लेसन देखने के बाद आपको कोई डाउट रहेगा, और हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में ही हो जाएगा, 30 सेकेंड्स में भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड्स के अंदर ही हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, और आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियो को अपने फेसबुक वॉल में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, बाय सेलिंग 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ मैन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, देन द गेन परसेंटेज। तो क्या है, अगर कोई एक दुकानदार अगर 20 मीटर क्लॉथ अगर बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट होगा 4 मीटर क्लॉथ के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई दुकानदार 20 मीटर क्लॉथ का जो सेलिंग प्राइस होगा, 20 मीटर क्लॉथ बेचकर उसका जो फायदा होगा वो फायदा कितना होगा, 4 मीटर क्लॉथ के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर फायदा होगा, अगर प्रॉफिट होगा तब क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है। एंड प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 ऑफ कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस 20 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, 4 क्लॉथ का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 क्लॉथ का सेलिंग प्राइस माइनस 20 क्लॉथ का कॉस्ट प्राइस। तो जो उसका जो फायदा हुआ तो इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 ऑफ सेलिंग प्राइस। 4 क्लॉथ का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट किया। तो हम ऐसा लिखते हैं 4 SP ऑफ को हटा देते हैं तो क्या होगा 20 SP माइनस 20 CP। अच्छा, तो क्या होगा अगर हम ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा 20 CP इज इक्वल टू 16 SP। तो CP डिवाइडेड बाई SP क्या होगा, CP डिवाइडेड बाई SP क्या होगा 16/20 होगा। 4 यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, तो क्या होगा 4 होगा 5 यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपीस होगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 रुपीस होगा। अगर कोई आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपीस होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 रुपीस होगा। तो उसका फायदा कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपीस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 रुपीस, तो प्रॉफिट कितना होगा,
प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 1 रुपीज होगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बनता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 100% होगा। इसका मतलब क्या है, 25। इसका मतलब क्या है, 25% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 आर्टिकल बॉट एट ₹8 एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10। तो क्या है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमोडिटी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया है हमारे पार्ट नंबर 4 या 5 में। ठीक है, अगर आप वो अगर देख लेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप उसका अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप खुद से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले मेरा जो लेसन है वो टोटल देखकर, पार्ट 1 से सीक्वेंस वाइज देखकर देखिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको ना जो आंसर है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, कॉमोडिटी, उसके बाद करते हैं, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर होगा प्राइस। प्राइस होगा। ठीक है, तो पहले क्या क्या किया, 10 आर्टिकल खरीदा। 10 आर्टिकल खरीदा कितने रुपीस में, 8 रुपीस में। तो कितना रुपीस में खरीदा, 8 रुपीस में खरीदा। ये क्या हो गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या किया, 8 आर्टिकल को बेचा कितने रुपीस में, 10 रुपीस में। 10 रुपीस में सेलिंग प्राइस। तो हमें ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कॉमोडिटी को हमें इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये होगा 8 into 8 64। यहाँ पर क्या होगा 100। तो यहाँ पर क्या होगा 80, यहाँ पर क्या होगा 80। तो क्या हुआ, अगर 80 आर्टिकल अगर 64 रुपीस में अगर कोई खरीदेगा, और 80 आर्टिकल को अगर 100 रुपीस में उसको बेचेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो उस दुकानदार क्या किया, 80 आर्टिकल्स को 64 रुपीस में खरीदा और 80 आर्टिकल्स को ही 100 रुपीस में बेचा। तो क्या हुआ, उसका फायदा हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया। तो टोटल कितना फायदा हुआ, टोटल फायदा कितना हुआ, टोटल फायदा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस 64, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100% होगा। तो क्या होगा, 4 9 4 6। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम 4 से 4 4 4 25, तो क्या होगा 225 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या होगा 4 5 20 25 4 6 25 46 56.25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 56.25। तो उसको कितना परसेंट का फायदा होगा, तो 56.25% का उसे फायदा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a purchaser to obtain 8 kg more for ₹160। तो क्या बोला है कि अगर चीनी का अगर प्राइस अगर 20% कम हो जाएगा, तो जो पहले 160 रुपीस में जो चीनी खरीदता था, उससे 8 केजी और चीनी वो खरीद पाएगा, अगर उस चीनी का अगर दाम अगर 20% कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो क्या है, अगर चीनी का दाम 20% कम हो जाएगा, तब 160 रुपीस में जो चीनी खरीदता था, उससे 8 केजी ज्यादा चीनी खरीद पाएगा उस 160 रुपीस में ही। तो अब हमें निकालना है कि तो प्राइस कम होने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो ठीक है, तो हम इसे 100x मानकर भी कर सकते हैं और 10x मानकर भी कर सकते हैं। तो हम ना ये क्वेश्चन 10x मानकर करेंगे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि पहले
उस चीनी का जो कॉस्ट दाम था, प्राइस था 10x रुपीज, ठीक है। 10x रुपीज था पहले का दाम। तो पहले 10x रुपीज क्या होगा, प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी। तो पर केजी प्राइस का, पर केजी चीनी का प्राइस होगा 10x रुपीज। तो 160 रुपीज में टोटल कितना चीनी मिलेगा, 160 डिवाइडेड बाई 10x मिलेगा ना। 1 केजी का प्राइस कितना है, 10x रुपीज। तो 160 रुपीज में कितना मिलेगा, 10x डिवाइडेड बाई 160 डिवाइडेड बाई 10x, इतना केजी मिलेगा, इतना केजी हमें मिलेगा। पहले इतना मिलता था हमें चीनी, और अब क्या हो गया, अब हो गया 20% डिस्काउंट हो गया। 20% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 20% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। चीनी का दाम 20% रिड्यूस होकर, तो 20% क्या होगा, रिड्यूस होकर 10x का 8x हो जाएगा, तो 8x हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, तो अब 160 रुपीज में, तो यह क्या होगा, प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी हो गया, ठीक है। तो अब 160 रुपीज में कितना चीनी मिलेगा, 160 डिवाइडेड बाई 8x, इतना चीनी मिलेगा। अच्छा, तो अब आप अपना एक बार खुद से बताओ कि कौन सी केस में ज्यादा मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में प्राइस कितना था, 10x था, तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। इसका प्राइस दाम क्या हो गया, इसका प्राइस कम हो गया, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा चीनी मिलेगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा कम चीनी मिलेगा ना। तो क्या हो गया, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 8 kg है। तो क्या है, 160 डिवाइडेड बाई 8x माइनस 160 बाई 10x इज इक्वल टू क्या है, 8 kg। अच्छा, दोनों में से हम 160 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया, 1/8x माइनस 1/10x इज इक्वल टू 8 हो गया। अच्छा, तो 820, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 10x और 8x का तो एलसीएम क्या होगा, 40 होगा ना। तो 10 और 8 का अगर हम 4 लेंगे, 2 लेंगे, तो क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, तो 40 होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 40x का एलसीएम होगा, तो 5x होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4x होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/20 होगा। 20 नीचे में तो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, x, सॉरी, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर भी x नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/40x इज इक्वल टू 1/20 होगा। अच्छा, तो क्या हो गया, तो 40x इज इक्वल टू 20 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 20/40 हो गया। तो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हमें निकालना है कि रिड्यूस होने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो रिड्यूस होने से पहले उसका प्राइस था 10x, तो 10x का क्या हो गया, 1/2 इंटू 10, तो 5 होगा। इस क्या है, 5। तो रिड्यूस होने से पहले चीनी का दाम कितना था, चीनी का दाम था 5 रुपीज पर केजी, ठीक है, ₹5 पर केजी था चीनी का दाम, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या है। तो 4 नंबर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% and two successive discount of 20% and 10% on the marked price of an article is 144 rupees। तो हमें निकालना है कि देन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो उस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस क्या है वो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट में कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस XY/100, पहले ही मैंने बताया था पार्ट 1 में। तो यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू भी माइनस होगा, y का वैल्यू भी माइनस होगा, तो क्या होगा, -20 -10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो भी चला गया। तो क्या, -30 प्लस 2, इसका मतलब है -28%, ठीक है। तो -28, तो इस दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, सिंगल डिस्काउंट हो गया 28%, और इसका सिंगल डिस्काउंट क्या है, 30%। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, 2%, 2% हो गया ना। तो 2% का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2% इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 144 अगर होगा 2%, तो 100% इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइड होगा 720 होगा, 7200 होगा, ये तो होगा ना।
तो मान लीजिए कि 2% अगर 144 होगा तो 1% कितना होगा, डिवाइड करेंगे अगर 72 होगा तो 100% क्या हो गया 7200, 702 7200 हो गया उसका मार्केट प्राइस। तो उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना है 7200, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 9, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 10 देंगे, उसके बाद थोड़ा स्टॉप रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद शायद एजेस या फिर जियोमेट्री शुरू करेंगे कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। उसके पहले मैं एजेस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट तो हो गया। उसके बाद मैं शुरू करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस, एजेस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस एंड बहुत सारे लोगों का जो डिमांड है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का भी मैं लेसन दे दूंगा, ठीक है। वो आपका जो आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क मेन के पहले ही दे दूंगा क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क प्रीली में कोई डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, मेन में आएगा। तो मेन से पहले मैं टोटल लेसन कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा आज का जो लेसन है, अगर किसी को अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोगों को तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हाँ, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को अपने फेसबुक वॉल में शेयर कर देना और मेरे फेसबुक ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो और हाँ, मेरा सिंप्लीफिकेशन का जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। तो इसे देखने के बाद सिंप्लीफिकेशन का हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।